वंदे मातरम। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास कीजिए। ये आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, आज 5 डेज है। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन पे बातें करते हैं। हर एक टाइप का दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में, जितना एसएससी जीडी में जितने टाइप से आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, सबका दो क्वेश्चन लेके चले हैं। कोई ऐसी टाइप है जिसमें लगता है कि समझ 2 क्वेश्चन से नहीं आएगा तो उसमें 3 क्वेश्चन लगाए हैं। चलिए बातें करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन पे यहां जरा ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तो 15% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए पहले बेसिक से बातें कर रहे हैं कि अगर कहीं भी आपको दिखे 15% का लाभ, लाभ का मतलब हो गया कभी भी लाभ दिखे तो सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। कहिए ऐसा क्यों चाहिए जी बताइए। क्योंकि 15% लाभ दिखे, 15% हानि दिखे, बगल में देखिए रफ कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिखे, सीपीएसपी का रेशियो चाहिए। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। अब यहाँ पे बताइए मिस्टर कि यहाँ पे कहा क्या रहा है, 15% का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। 15% लाभ का मतलब 115। यहां जरा आ जाइए, 5 से कट रहा होगा, 5 से काटिए कितना बार में, 5 से कट रहा है 20 बार में, अब 5 से कट रहा है 23 बार में। अब देखिए क्रय मूल्य देल है जी, कितना देल है 800। दूसरी मेथड पे भी बातें कर रहे हैं, यानी कभी भी लाभ दिया रहे, 15% लाभ दिया रहे या 15% हानि दिया रहे, सीपीएसपी का रेशियो चाहिए। अब कह रहा है लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य को 100 मानना है, तो 100 माने क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकाले कह रहा है 23 से। बस अब काटिए, आपकी उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 20 से कट रहा है कितना बार में, 40 बार में, 23 92 920 आ गया। पहली मेथड तो आपका कामयाब रहा, लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे बातें करें मिस्टर कि इतना काट के जब आप लिख रहे हैं ना तो आप ऐसे लिखिए। देखिए अगर परसेंटेज का कुछ ज्ञान है तब बातें कर रहे हैं। 15% का मतलब 3/20। कहिए 3/20 कहां से लाए, 15% को लिखते हैं 15/100। 5 से काटिए, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, यानी सीपी कितना देल है 20 और 3 कह रहा लाभ होगा तो कितना 23 में। तो आपको परसेंटेज नहीं अगर कुछ जानकारी है तो आप ऐसे बनाइए। अगर जानकारी है कि 15% का मतलब 3/20, नीचे आएगा जो क्रय मूल्य लाभ 3 का, बेचेगा कितना में 23 में। यहाँ क्रय मूल्य देखिए कितना देल है मिस्टर 800, तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकाले कह रहा है 23 से। एक स्टेप आपको छोटा हो गया कि यहाँ पे देखिए लिख रहे थे जो परसेंटेज का अगर ज्ञान है तब 80 23 92 920, अगर जहां आपकी उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए मिस्टर ए। अब बातें करते हैं दूसरी मेथड पे कि आपको यहां जरा ध्यान देने वाली बात है कि 800 देल है जो क्रय मूल्य देल है। आपने पढ़े हैं कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे, तो हमने 800 में खरीद के लाए 15% का लाभ, तो 15% का लाभ अगर निकालेंगे जी तो आप बताइए 800 रुपया रेट देल था, 15% का लाभ, तो 800 का 15% निकालेंगे जो लाभ आएगा। तो आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, परसेंट के लिए नीचे 00 लिखिएगा, 120 रुपए का लाभ हुआ। तो 800 रुपया तो पहले से था जी, 120 का लाभ हुआ, यानी 920 में इन्होंने बेचेगा। यहां तक बात क्लियर। आपको अगर डायरेक्ट निकालना है तो आप बात यहां समझिए कि कह रहा है 800 की चीजें था और कह रहा है 15% का लाभ, खरीदा होगा 100 में, 15 का लाभ होगा, बेचेगा कितना में 115 में। डायरेक्ट आप 115% निकालिए, वही उत्तर आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं। परसेंट के लिए नीचे 100 00 खत्म, 800 यानी 15 20 से 920, तो डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था 920। कोई तरीके से बनाइए, आपकी आंसर वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मुलाकातें अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन टाइप 1 आप लोग को समझ आ गया होगा। यहां जरा आ जाइए, यहां देखिए, यहां टाइप 1 की दूसरी क्वेश्चन है। देखिए 25% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 है, वहां सीपी देल था, यहाँ क्या देल है एसपी देल। हमने एक लाइन सिखाए कि कुछ नहीं आएगा मिस्टर, तो 25% यानी सीपी एसपी का रेशियो चाहिए, कब, जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहे तब।
या तो प्रॉफिट दिया रहे या तो लॉस दिया रहे, सीपीएसपी का रेशियो चाहिए। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 100 हो गया, 25 का लाभ होगा यानी 125 में। रेशियो काटना है काट दीजिए, नहीं काटना है तो रहने दीजिए। 25 से कट रहा है 4 बार में, अब 25 से कट रहा है 5 बार में। अब देखिए 1000 दिया गया है जी, क्या देल है जी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकाले कहेगा कितना से, 4 से, यानी 5 से 2 बार में 800, कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। अगर परसेंटेज के आपके पास अगर ज्ञान है तो सीपीएसपी का रेशियो, तो देखिए 25% का कितना लिखेंगे, 1/4। कहिए कैसे, देखिए यहां रफ करते हैं। 25% देल है मिस्टर, तब 25% का लाभ हुआ 25/100, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 यानी CP4, लाभ कितने का हुआ, 1 का, बेचेगा कितना में, 4 में खरीदा था, 1 का लाभ हुआ, तो बेचेगा कितना में, 5 में बेचेगा। अब यहाँ पे बातें कीजिए कि हमने कह रहे 1000 में खरीद के लेके आए हैं, यानी विक्रय मूल्य यानी बेचे, ये देल है जी, देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना 4 से। अब जिस मेथड से आपको अच्छा लगता है जैसे बनाया कीजिए, आपको जैसा नॉलेज होगा जिस हिसाब से आप बनाइएगा। 5 से 2 बार में यानी 800, यहां भी कोई मेथड से बनाइए मिस्टर, आंसर तो वही आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप पे बातें करते हैं, क्वेश्चन पे टाइप 2 आ जाइए। टाइप 1 मेरे तरफ से खत्म हो गया। टाइप 1 बेसिक था और बेसिक वही क्वेश्चन था जो बेसिक पे बातें कर रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगली क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं बदला है। देखिए कह रहा है एक खिलौने 19.5 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यहाँ पहले मैं बातें कर रहा हूं एकदम बेसिक पे। देखिए 30% का लाभ, अभी बोले कि लाभ हानि दिया रहे, सीपीएसपी का रेशियो चाहिए, ये बात मैंने बता दिया कि एकदम रट लेना लाइन को। अब 30% लाभ का मतलब सीपी 100, 30% लाभ का मतलब 30 लाभ 130। अब 0 से 0 कटता है, ठीक है। ये 30% का मतलब 30/100, 3/10, 10 की चीजें होता 3 का लाभ 13, वैसे भी बना सकते थे। अब पढ़िए 19.5 रुपया देल है जो, क्या देल है, बेचा जाता है इतना रुपया में बेचने पर, बेचने पर यानी बेचा कितना में, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाले कर 10 से। अब यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, बातें हम बताते हैं। 13 15 195, दशमलव के लिए 1 0 खत्म, 13 15 15 बार, दशमलव के लिए 1 0 खत्म, यानी 15 आ गया। अब बात करते हैं कि 40% का लाभ, तब 15 का अगर 40% निकालेंगे तो 1 0 15 4 60, यानी 6 का क्या हुआ, लाभ। आप बताइए, रुकिए, अगर किसी चीज का रेट देल है 15 और 40% बढ़ गया, तो मैंने कहा 40% का मतलब 6 रुपया बढ़ गया, तो 6 रुपया में नहीं ना मिलेगा, पहले 15 में मिल रहा था और 6 बढ़ गया तो यानी 21 में मिलेगा। तो 15 6 21, कहीं उत्तर आ रहा है, लगा लीजिए। लेकिन इतना देखिए, यहाँ पे एक छोटा स्टेप हम और सिखाना चाह रहे हैं कि 15 रुपया रेट था क्रय मूल्य जी, 140% निकालने का मतलब क्या हो गया, 100 में खरीदा होगा, 40 का लाभ हुआ होगा, बेचेगा 140 में, तो दशमलव के लिए नीचे 100 लिखेंगे जी, 1 0 2 5 के लिए 1 0, यानी 21। अब कहिए कि इतना लिख के बना रहे, इससे बेहतर तो ऐसे बनाइए ना। देखिए ये कह रहा है बेचा जा रहा है, ये तो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम तैयार कर दिए। ये 40% लाभ था, तो फिर रेशियो क्यों नहीं लिखे, दोबारा भी रेशियो, यहां के बाद देखिए नहीं आया समझ में, यहां के बाद मैं समझा देता हूं। ये 15 निकला जो क्रय मूल्य निकला जी। अब देखिए 40 लाभ का मतलब हो गया सीपी 100, 40 लाभ का मतलब बेचा जाएगा 140 में। चलिए यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार में या 2 से 7 बार। अब देखिए 40 लाभ का मतलब, यहां देखिए मैं थोड़ा रफ करता हूं, 40 यहां सॉरी गलती कर दी, ये आया जे आया क्या जे बताइए, क्रय मूल्य से गुना किए यानी 15 रुपया आया, जे क्या आया, क्रय मूल्य आया। अब बताइए क्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकाले कहेगा 7 से, 5 से 3 बार में 7 21। आगे बढ़ा जाए।
अब इतना लॉन्ग में बनाइएगा, ये भी एग्जाम में आपको संभव नहीं है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए मिस्टर, एगो लॉन्ग में बता दिए, बाकी देखिए। विक्रय मूल्य देल है 1950 रुपया, 19.5 रुपया, 1950 ना 19.5। अब बताइए 30% का लाभ, तो खरीदा होगा 100 में, 30 का लाभ, बेचेगा 130 में, तो बेचेगा 130 में, विक्रय मूल्य का डिवाइड विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाले कह रहा है 100 से, लेकिन 40% का लाभ, 40% का लाभ का मतलब खरीदा होगा 100 में, 40 का लाभ होगा तो बेचेगा कितना में, 140 में। अब इस मेथड से आप बनाइएगा मिस्टर, बन जाएगा। चलिए आगे जरा बातें करते हैं। दशमलव के लिए 1 0 तो खत्म हो गया जी, एगो बच रहा, तो यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म, 13 15 195, 15 गुने 14 210, दशमलव के लिए 1 0 खत्म, यानी 21। आप ऐसे बनाइए, बेहतर तरीके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे बताने की अब कोई जरूरत नहीं है जी। आगे जरा बढ़िए, अगली क्वेश्चन टाइप 2 में देखिए, एक क्वेश्चन और है, इस पे बातें करते हैं। यहां जरा सीखिएगा। करे 25% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य देल है 100, तो आप बताइए जी कि कह रहा है 25% का लाभ, खरीदा होगा 100 में, 25 का लाभ होगा, तो बेचेगा कितना में, 125। विक्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए कह रहा है 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य निकालते तो 100, तो 100 का 40% कितना, 40, यानी 100 की चीजें था, 40 लाभ चाहिए, तो 140 में बेचेंगे, तो यानी ऐसे आप बनाया कीजिए। चलिए काटना है, काट दीजिए मिस्टर। यहां देखिए बी पचे 100, यानी 2500, सॉरी 5 से कट रहा है, बी पचे 25 से सीधा क्यों ना काट दूं, यहां देखिए मिस्टेक हो गया जी। 2500, 25 पचे 25 से 5 से 2 बार में, 4 दूनी 8, तो 14 8 वरियोतल से 112, 112 का मतलब 12% की वृद्धि होगा, यानी 12 की वृद्धि। अब देखिए यहां कहा क्या रहा, तो वस्तु को विक्रय मूल्य में कितने रुपया की वृद्धि हुआ, यानी पहले वृद्धि पूछा जा रहा है, यानी 100 की चीजें कितने की वृद्धि हुआ, 140, यानी 100 की चीजें क्रय मूल्य यानी 140, 12 का। चलिए ठीक है जी, आगे जरा बढ़िए, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 4 के बाद आ जाइए 5। 5वां नंबर टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। करे किसी वस्तु को 352 रुपया में बेचने पर, 352 रुपया में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य। यहां देखिए 352 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12% की हानि होता है। खरीदा होगा 100 में, 12 की हानि हुआ होगा, बेचेगा कितना में, 88 में। विक्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे विक्रय मूल्य से। करे 25% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य, खरीदा होगा 100 में, 25 का लाभ होगा, बेचेगा कितना में, 125 में। चलिए आगे जरा काट दीजिए, उत्तर आपके सामने, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। अब 88 से काट दीजिए, यहां पहले छोटा करिए, 4 से कट रहा है, 7 चौ 28, 8 चौ 32, यानी 88 बार में 4 से ये भी कट रहा है, 22 बार में, 4 बार में सीधे काटे। 125 चौ 500, तो 500 जहां उत्तर आ रहा है, जहां डी आप लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 5 के बाद 6। देखिए मिस्टर टाइप वही टाइप का क्वेश्चन है जो सीखने के लिए मैं ज्यादा दे दिया हूं। यहां जरा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अगर एग्जाम दे के जीडी खाइएगा तो इससे मिलाइएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। अगर आप एग्जाम दे के आ गए हैं तो फिर भी मिलाइएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, मात्र 23 को क्वेश्चन दिए हैं। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 680 रुपया में बेचने से विक्रेता को 15% की हानि होता है। तो कह रहा है 680 रुपया में बेचने से विक्रेता को 15 की हानि, तो क्रय मूल्य 100, 15 की हानि, बेचेगा 85 में। विक्रय मूल्य का डिवाइड करेंगे विक्रय मूल्य से। 25% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 125। अब यहां कैलकुलेशन कीजिए जी, 17 पचे 85, 17 चौ 68, 8 पचे 40,
125 अठी 1000 होता है, तो 1000 उत्तर लगा दीजिए। चलिए 6 के बाद आ जाइए 7 नंबर, 7 पे बातें कर रहे हैं। यहां 7 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां टाइप 3 आ जाइए। टाइप 3 में हम बेसिक पहले बातें कर रहे हैं, फिर या लॉन्ग में दोनों मेथड बातें करें। एक विक्रेता किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है यदि 100 रुपया अधिक में। 100 रुपया के बारे में समझना है कि 100 रुपया क्या देल है मिस्टर। देखिए 100 रुपया अधिक में बेचा जाता है। कम या अधिक का अर्थ क्या होता है? अंतर। बेचा जाता है का मतलब विक्रय मूल्य। यहां लिख लीजिए कि कम या अधिक का अर्थ होता है अंतर। कम या अधिक का अर्थ होता है डिफरेंस यानी अंतर। अब आगे बढ़िएगा। अब बताइए किसका अंतर बोल रहा है? कम या अधिक का, विक्रय मूल्य का अंतर। तो आप बताइए कि 2.5 और 7.5 में अंतर कितने? देखिए अब एक लाइन और सिखाते हैं। एगो प्लस प्लस का अंतर रहेगा। अगर प्लस प्लस का अंतर करना है तो घटेगा यानी घटाएंगे, और अगर प्लस माइनस का अंतर करना है तो यानी योग होगा, जुटेगा। यहां तक बात आया। यानी साफ शब्द में बोल सकते हैं कि अगर चिन्ह सेम रहेगा, चिन्ह दोनों का सेम, या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, चिन्ह सेम रहेगा तो घटेगा, और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, चिन्ह दोनों का अलग अलग रहे तो अंतर करेंगे तो जुटेगा। अब डिपेंड करता है। देखिए एक लाइन पे माइनस देल है, प्लस देल है, लाभ होता है, तो यानी चिन्ह अलग अलग है तो अंतर जुटेगा। 2.5 या 7.5 कितना? 10, यानी 7 दूनो 1 10। पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 से, यानी 10 बार में, यहां 10 बार में, अच्छा दशमलव में था, यानी यहां जरा आ जाइए मिस्टर। 10 बार में यानी 1000 आपकी उत्तर आ जाएगा। क्रय मूल्य यानी खरीदा था 1000। अब लॉन्ग में बातें हम थोड़ा सा करते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। रेशियो पे बातें करते हैं। कह रहा एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेच दिया, तो हमने कहे हानि पर बेचे, लाभ पर बेचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। आप बताइए जी, सीपी देल है और एसपी देल है। कह रहा 2.5% की हानि होगा तो खरीदा होगा 100 में, 3 की अगर हानि होता तो 97 में यानी 97.5 में बेचेगा। दूसरा आ जाइए। कह रहे यहां देखिए 7.5% का लाभ होता तो खरीदा 100 में है, 7 का लाभ होगा तो बेचेगा कितना में? 100 7.5। 7.5 का लाभ होगा तो 100 7.5। अब यहां तक हमने क्वेश्चन बना दिए। यहां देखिए जरा बातें करते हैं। कह रहा 100 रुपया देल है, जो क्या देल है इसके बारे में पढ़िए। 100 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यानी कम या अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो आप बताइए कितना अधिक में बेचा गया है? विक्रय मूल्य का ही देल है, जो क्या देल है? देखिए अधिक में बेचा जाता है यानी विक्रय मूल्य का अंतर। कहीं पता कैसे लगा? बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य हुआ ही, लेकिन अधिक देल है तो कम या अधिक का मतलब डिफरेंस होता है। अब देखिए यहां अंतर कितना? 97 100 97.5 यानी 10 का। पूछा क्या जा रहा है जी बताइए? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए 100 से। अब यहां जरा आ जाइए। यहां 10 बार में 10 गुने 100 कितना होगा? 1000 होगा, यानी 1000 जहां उत्तर आ जाए जहां लगा दीजिए, यानी डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बातें करते हैं अगली क्वेश्चन पे। 7 के बाद आ जाइए मिस्टर। यहां देखिए टाइप 3 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। यहां जरा आ जाइए। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाता है, उसे 200 रुपया अधिक में बेचा। कम या अधिक का मतलब अंतर, बेचा जाता है का मतलब विक्रय मूल्य। अब यहां बताइए मिस्टर 200 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो हमने एक लाइन समझाएं कि चिन्ह अगर सेम रहेगा, चिन्ह अगर सेम रहेगा यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अंतर करेंगे तो घटेगा। अगर चिन्ह अलग अलग रहे और अंतर करेंगे तो क्या होगा? छूटेगा। चलिए यहां तक बात करें तो देखिए कह रहा है हानि हो रहा है और यहां इतने प्रतिशत, डबल कंडीशन का रेशियो है। देखिए जरा समझिएगा। अब यहां देखिए कह रहा है 250 रुपया अधिक में बेचा जाता है, विक्रेता को 7.5 रुपए वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या होगा? यहां जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विक्रेता को 7.5
प्रतिशत का लाभ होता है, 7.5% का लाभ होता है। तो आप बताइए 12.5 और 7.5 में अंतर कितने का होगा? तो 12.5 7.5 में अंतर